हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूनिट 3 सहकारी बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी। लेकिन इनसे रिलेटेड यूनिट 3 से रिलेटेड हमने सारे एमसीक्यूज रखे हैं जो हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे यूकेएसएससी एडीओ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं यूकेएसएससी एडीओ एग्ज़ाम को कर रहे हैं जो 16 नवंबर को होना है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे नाबार्ड, आरआरबी और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट जैसी अवधारणाएं एकदम सरल तरीके में बनाए हैं क्वेश्चन जो लगभग सबको समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन फ्री क्विज और पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। तो आप इसके लिए हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी एक क्विज वगैरह कराते रहता हूँ। ठीक है, और रही बात कि वहाँ पे भी जो क्विज होगी वो बोथ लैंग्वेज में होगी, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हिंदी में करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम से। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो आज का शुरू होता है अब। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1992, ऑप्शन नंबर बी है 1998, ऑप्शन नंबर सी है 2002, ऑप्शन नंबर डी है 2005। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। 1998 में शुरू की गई थी। इससे संबंधित एक्स्ट्रा जो तथ्य हैं, केसीसी योजना नाबार्ड द्वारा आरबी गुप्ता है ना की समिति की सिफारिश पर किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कभी आएगा क्वेश्चन कि कौन सी समिति थी, तो आरबी गुप्ता समिति थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक। राइट आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक एक वाणिज्य बैंक नहीं है। सहकारी बैंक एक लघु आकार की वित्तीय इकाई है जहां इसके सदस्य बैंक के स्वामी और ग्राहक होते हैं, जबकि वाणिज्य बैंक शेयरधारकों के स्वामित्व में होते हैं। अब बात करते हैं आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी रैपिड ट्रांसफर ग्लोबल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी रियल टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर डी रिटेल ट्रांजैक्शन ग्लोबल सिस्टम। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इससे संबंधित एक्स्ट्रा जो तथ्य हैं, आरटीजीएस बड़ी राशि के लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जहां लेन देन वास्तविक समय में और व्यक्तिगत आधार पर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से जोड़ने और ऋण दिलाने की योजना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पी एम जे डी वाई, ऑप्शन नंबर बी है एस एच और बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है एनआरएलएम, ऑप्शन नंबर डी है के सी सी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब इससे संबंधित है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये बैंक लिंकेज कार्यक्रम है। 1992 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों से जोड़ने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स 2025 में बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 55, ऑप्शन नंबर सी है 67, ऑप्शन नंबर डी है 70। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 67। संबंधित तथ्य होंगे, एफआई इंडेक्स 2021 से अब तक 24.3% की वृद्धि दर्शाता है जो भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति को उजागर करता है। ये मैंने थोड़ा सा लगाया है, अगर आपको किसी को समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि करना ही है, लेकिन अगर कर देंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक पॉसिबल है जिसके लिए वो थोड़ा बहुत सहयोग भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? एनईएफटी है ए
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर सी है न्यू इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर डी है नॉन इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एनईएफटी का पूर्ण रूप है। एनईएफटी छोटे से मध्यम मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है और यह बेंचों में संसा संशोधित होता है संसाधित होता है। सहकारी क्वेश्चन नंबर 7 है, सहकारी बैंक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल शहरी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है केवल औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण और कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ग्रामीण और कृषि क्षेत्र। सहकारी बैंक समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एनी टाइम मशीन। ऑप्शन नंबर बी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर डी है अकाउंट ट्रांसफर मशीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है जो ग्राहकों को मानवीय सहायता के बिना बुनियादी लेन देन करने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, केसीसी ऋण की वैधता अवधि आमतौर पर कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। अब बात करते हैं हम केसीसी की वैधता वैधता अवधि 5 वर्ष है जिसे वार्षिक समीक्षा के अधीन हर साल सीमा में 10% की वृद्धि के साथ 3 और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो पहले जो केसीसी था वो 3 वर्ष था लेकिन अभी 5 वर्ष के लिए भी कर दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यूपीआई। ऑप्शन नंबर बी है मोबाइल वॉलेट। ऑप्शन नंबर सी है क्यूआर। ऑप्शन नंबर डी है डिमांड ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट एक कागजी साधन है जबकि यूपीआई मोबाइल वॉलेट और क्यूआर डिजिटल भुगतान के आधुनिक तरीके हैं। भारत में बैंकों के प्रकार में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य बैंक। ऑप्शन नंबर बी सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन नंबर डी आभासी बैंक यानी वर्चुअल बैंक कहा जाता है जिसको। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आभासी बैंक। भारत में मुख्य रूप से वाणिज्यिक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही प्रमुख बैंक प्रकार हैं। आभासी बैंक अभी तक भारत में व्यापक रूप से स्थापित नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकारी ऋण संस्थाओं का स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी है उनके सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है निजी उद्योगपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके सदस्यों द्वारा। संबंधित तथ्य हैं, सहकारी बैंक ऐसे वित्तीय संस्था है संस्थान है जिनका स्वामित्व और संचालन उनके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है जो सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तत्काल भुगतान सेवा यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर बी है इंडियन मनी पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी है इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सर्विस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है तत्काल भुगतान सेवा यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब बात करते हैं इससे संबंधित एक्स्ट्रा तथ्य। आईएमपीएस एक वास्तविक समय अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है जो 24/7 यानी 24 आवर उपलब्ध होता है यानी 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ठीक है, नाबार्ड क्वेश्चन नंबर 14 है, नाबार्ड की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक ऋण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है शहरी विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। नाबार्ड और ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च पुनर्वित्त संस्था है, यानी ये पैसा यहाँ पे देता है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है किस कार्ड का उपयोग करने पर पैसा सीधे आपके बैंक खाते से कट जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी है डेबिट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है प्रीपेड कार्ड, ऑप्शन नंबर डी है गिफ्ट कार्ड। राइट आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है और लेन देन के समय राशि तुरंत खाते से कट जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है वित्तीय समावेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है केवल अमीरों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी केवल शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है सभी व्यक्तियों और व्यवसायों को सस्ती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी है केवल सरकारी योजनाओं को लागू करना। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सभी व्यक्तियों और व्यवसायों को सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराना। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग को बैंकिंग सेवा से जोड़ना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 है सहकारी नहीं राज्य सहकारी बैंक यानी जिसको हम अपेक्स बैंक भी कहते हैं किस स्तर पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिला स्तर, ऑप्शन नंबर बी राज्य स्तर, ऑप्शन नंबर सी ग्राम स्तर, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय स्तर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राज्य स्तर पर कार्य करती है। संबंधित तथ्य है राज्य सहकारी बैंक राज्य में सहकारी ऋण संरचना के शीर्ष पर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में या ग्रामीण क्षेत्रों बैंक रहित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन नंबर बी है केवल केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर सी है स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर डी है शेयर बाजार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वयं सहायता समूह। सेल्फ हेल्प ग्रुप बचत खातों और ऋणों की सुविधा प्रदान करके बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मैंने थोड़ा सहयोग के लिए लगाया है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। क्योंकि अभी तक हमने जो मैं बात करता हूँ अभी तक हमने 12 या ये 13वां टेस्ट है जो हमने फ्री में अपलोड किए हैं, उससे कोई चार्जेस नहीं है और ये टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं, आपने भी देखे होंगे। प्रीवियस जितने भी हमने 12 टेस्ट अभी तक अपलोड किए हैं उनको आप ज़रूर देखना और इसको देखने के बाद क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छे एमसीक्यूज डाले गए हैं मॉडल पेपर के फॉर्म में। ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ईसीएस का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर सी है एसेंशियल कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है एक्सीलेंट क्रेडिट स्कीम। इससे रिलेटेड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का उपयोग नियमित और आवर्ती भुगतानों के लिए किया जाता है, हालांकि अब एनएसीएच ने इसका स्थान ले लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए है निजी व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, ऑप्शन नंबर डी है महंगी कार खरीदना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण। केसीसी किसानों को फसल उत्पादन, कृषि उपकरण और अन्य कृषि संबंधित खर्चों के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 किसान क्रेडिट कार्ड पर 2025-26 के बजट में अधिकतम ऋण सीमा क्या प्रस्तावित की गई है। ऑप्शन नंबर ए है 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 3 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी है 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने केसीसी के माध्यम से खेती किसानों के लिए 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज पर छूट को मंजूरी दी है, जो पहले 3 लाख रुपए थी। तो ये पहले कितनी थी, 3 लाख थी, लेकिन अभी 5 लाख हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
किस स्तर पर किसानों को ऋण प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए है जिला स्तर, ऑप्शन नंबर बी है राज्य स्तर, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम स्तर, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय स्तर। राइट आंसर होगा हमारा ग्राम स्तर। संबंधित इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं, तथ्य हैं, ग्राम ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं जो ग्रामीण कृषि उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 75%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 99%, ऑप्शन नंबर डी है 85%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99%। संबंधित कहते हैं नाबार्ड पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भुगतान प्रणाली है जो छोटे मूल्य के लेन देन के लिए वास्तविक समय में फंड ट्रांसफर को सक्षम बनाता है और एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आरटीजीएस, ऑप्शन नंबर बी है एनईएफटी, ऑप्शन नंबर सी है आईएमपीएस, ऑप्शन नंबर डी है ईसीएस। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आईएमपीएस। इससे संबंधित एक्स्ट्रा जो तथ्य हैं, आईएमपीएस यानी तत्काल भुगतान सेवा एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई एक वास्तविक समय अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है जो 24/7 उपलब्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्वयं सहायता समूह की ऋण वसूली दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 80% से अधिक, ऑप्शन नंबर बी है 85% से अधिक, ऑप्शन नंबर सी है 90% से अधिक, ऑप्शन नंबर डी है 96% से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 96% से अधिक। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है की उच्च ऋण वसूली दर उनकी वित्तीय अनुशासन और विश्वसनीयता को दर्शाती है, जो उन्हें बैंकों के ऋण बैंकों के लिए एक विश्वसनीय उधारकर्ता बनाती है। सहकारी बैंकों के प्रकारों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी है निवेश बैंक यानी इन्वेस्टमेंट बैंक। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा निवेश बैंक। संबंधित तथ्य हैं, निवेश बैंक एक अलग प्रकार की वित्तीय संस्था है जो कॉरपोरेट वित्त, विलय और अधिग्रहण आदि में विशेषज्ञता रखती है, जबकि शहरी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक सहकारी बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1890, ऑप्शन नंबर बी है 1992, ऑप्शन नंबर सी है 1999, ऑप्शन नंबर डी है 2005। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1992 में। संबंधित तथ्य हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है नरसिम्हम समिति, ऑप्शन नंबर बी है आरवी गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर सी है रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर डी है केलकर समिति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है आरवी गुप्ता समिति। यह मॉडल योजना कृषि आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिजिटल भुगतान प्रणाली में एनईएफटी लेन देन के लिए कौन सा संस्थान शुल्क वसूलने के संकेत देता है? ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है संबंधित बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस लेन देन के लिए बैंकों से शुल्क वसूलने के संकेत दिए थे, हालांकि अब ये अक्सर मुफ्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली योजना स्वर्ण जयंती
ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1999, ऑप्शन नंबर डी 2005। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है 1999। जो SGSY में सेल्फ हेल्प ग्रुप गठन पर विशेष ध्यान दिया था, जिसे बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM में पुनर्गठित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सहकारी बैंकों के संदर्भ में एक्सिस बैंक यानी एपेक्स बैंक किसे कहा जाता है? सहकारी बैंकों के संदर्भ में एपेक्स बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, ऑप्शन नंबर बी है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर सी है राज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी है सहकारी शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इससे संबंधित तथ्य है एक्स्ट्रा। राज्य सहकारी बैंक यानी जिसको हम STCBS के द्वारा इंडिकेट करते हैं, राज्य स्तर पर सहकारी ऋण संरचना के शीर्ष पर होने के कारण एपेक्स बैंक कहलाते हैं। आप लोगों में से अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो जरूर सहयोग कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है वैसे कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है KCC योजना के तहत सरकार किसानों को ब्याज दर में कितने प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए है 1%, ऑप्शन नंबर बी है 2%, ऑप्शन नंबर सी है 3%, ऑप्शन नंबर डी है 4%। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2%। संबंधित तथ्य हैं, यह ब्याज सहायता प्रभावी ब्याज दर को कम करने में मदद करती है, जिससे ऋण किसानों के लिए अधिक किफ़ायती हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड का एक मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है सहकारी बैंकों की निगरानी करना, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत ग्राहकों को ऋण देना, ऑप्शन नंबर डी है ऋण के लिए समिति ऋण के लिए नीति बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष ऋण से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत ग्राहकों को ऋण देना। नाबार्ड एक पुनर्वित्त संस्था है। यह सीधे व्यक्तिगत किसानों और ग्राहकों को ऋण नहीं देता, बल्कि अन्य वित्तीय संस्थानों को वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1992 में और ये किया गया था हमारा सुब्रमण्य समिति के तहत हुआ था। और एक मिनट कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा नाबार्ड के बारे में एक्स्ट्रा देख लेते हैं इसमें कि नाबार्ड क्या क्या है। तो मैंने गलत बता दिया तभी। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 जो इसका हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो शिवरमन समिति थी वो 1979 में बनी थी। इनकी सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इससे एक रिलेटेड और एक फैक्ट आता है कि नाबार्ड जो है ना किस अधिनियम के तहत बना था। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी एक्ट 1991 यानी अधिनियम 1991 के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड किसके अधीन होता है? ये RBI और भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने इससे पहले थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया था 1992। तो 1992 में बैंक लिंकेज प्रोग्राम हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ नाबार्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 34 है ATM के माध्यम से किए जा सकने वाले लेन देन में से कौन सा एक सामान्य लेन देन नहीं है? तो इससे है ऑप्शन नंबर ए है नकद निकासी, ऑप्शन नंबर बी है खाता शेष पूछताछ, ऑप्शन नंबर सी है मिनी स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर डी है ऋण स्वीकृति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ऋण स्वीकृति। संबंधित तथ्य हैं जैसे ATM मुख्य रूप से नकद और जानकारी संबंधी लेन देन के लिए होते हैं। ऋण स्वीकृति जैसी जटिल प्रक्रिया बैंक शाखा में होती है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35वां है यानी 35 वित्तीय समावेशन में अंतिम मील तक पहुंच यानी लास्ट मील माइल कनेक्टिविटी यानी सुनिश्चित करने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्य बैंकों की बड़ी शाखाएं, ऑप्शन नंबर बी है ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी है बैंक मित्र या बैंकिंग
क्रॉसपोंडेंट। ऑप्शन नंबर डी है शेयर बाजार दलाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए बैंक मित्र यानी बैंकिंग क्रॉसपोंडेंट। एक्स्ट्रा तथ्य हैं जैसे बैंक मित्र दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को वितरित करके अंतिम मील तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं जहां बैंक शाखाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां है, भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास कब से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए है 18वीं सदी के अंत। ऑप्शन नंबर बी है 19वीं सदी के मध्य। ऑप्शन नंबर सी है 20वीं सदी की शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी है 21वीं सदी की शुरुआत। संबंधित तथ्य होंगे भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ी 20वीं सदी की शुरुआत में खोजी जा सकती है, जब सहकारी समितियां औपचारिक रूप से स्थापित होने लगी। सहकारी बैंक की लोकतांत्रिक प्रकृति का मुख्य सॉरी सहकारी बैंक की लोकतांत्रिक प्रकृति का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल। ऑप्शन नंबर बी है शेयरधारकों के वोटों का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर सी है सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव। ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन आरबीआई द्वारा प्रबंधन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव। संबंधित तथ्य होंगे लोकतांत्रिक नियंत्रण सहकारी बैंकों का एक मूलभूत सिद्धांत है जहां प्रत्येक सदस्य एक वोट होता है, चाहे उनकी शेयरधारता कितनी भी हो। आईएमपीएस सेवा किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी है एनपीसीआई। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी। ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्रालय। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई और एनपीसीआई यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संबंधित तथ्य होंगे एनपीसीआई ने आईएमपीएस की शुरुआत की जबकि आरबीआई इसे विनियमित करता है यानी रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 39 में है क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सीधे बैंक खाते से तुरंत पैसा काटता है। ऑप्शन नंबर बी है निश्चित अवधि के लिए बिना ब्याज के पैसा उधार लेने की सुविधा। ऑप्शन नंबर सी है यह केवल एटीएम से नकद निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है यह एक बचत खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित अवधि के लिए बिना ब्याज के पैसा उधार लेने की सुविधा है। इससे संबंधित तथ्य होंगे एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड आपको बैंक से एक निश्चित सीमा तक धन उधार लेने की अनुमति देता है, जिसे आमतौर पर एक निश्चित अवधि के भीतर चुकाना होता है, अक्सर बिना ब्याज के यदि समय पर चुकाया जाए। क्वेश्चन नंबर 40वां है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान के संग्रह और प्रेषण पहलू का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है एटीएम से नकद निकालना। ऑप्शन नंबर बी है बैंक खाते में एफडी कराना। ऑप्शन नंबर सी है ऑनलाइन बिलों का भुगतान करना। ऑप्शन नंबर डी है एक बैंक से दूसरे बैंक में ऋण आवेदन जमा करना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ऑनलाइन बिलों का भुगतान करना। संबंधित तथ्य होंगे ऑनलाइन बिल भुगतान संग्रह का एक रूप है जबकि एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजना प्रेषण का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 41वां है भारत में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को भारत में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को कौन सा डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वीजा डेबिट कार्ड। ऑप्शन नंबर बी है मास्टर डेबिट कार्ड। ऑप्शन नंबर सी है रुपे डेबिट कार्ड। ऑप्शन नंबर डी है मेस्ट्रो डेबिट कार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा रुपे डेबिट कार्ड। संबंधित तथ्य होंगे सभी पात्र यानी केसीसी उधारकर्ताओं के लिए रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध है जो भारत का अपना भुगतान नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 42 है 2011 में शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस पर विशेष रूप से केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए है शहरी गरीबों को आवास प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना और उन्हें वित्तीय प्रणाली से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना और उन्हें वित्तीय प्रणाली से जोड़ना। संबंधित तथ्य होंगे NRLM का लक्ष्य सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देकर उन्हें वित्तीय प्रणाली से जोड़कर गरीबी को कम करना है। आज का हमारा 43 आज हम 45 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर वो देखने में भी अटपटा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी
जितने भी एमसीक्यूज बचते हैं उनको लेके आएंगे, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सहकारी ऋण संस्थाओं के समक्ष पूंजी पर्याप्तता से संबंधित चुनौती का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है, उनके पास बहुत अधिक पूंजी है। ऑप्शन नंबर बी, उनकी पूंजी का स्तर नियामक आवश्यकताओं को ऑप्शन नंबर को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें पूंजी प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें केवल सरकार से पूंजी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। सहकारी बैंकों को अक्सर इसे बनाए रखने में चुनौती आती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कॉरपोरेट को ऋण देना। ऑप्शन नंबर बी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना। ऑप्शन नंबर सी है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में जमा जुटाना और ऋण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी है, केवल सरकारी प्रयोजनों को वित्त पोषित करना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में जमा जुटाना और ऋण प्रदान करना। स्थानीय क्षेत्रीय बैंक छोटे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। KCC योजना के तहत किसानों को किस प्रकार के ऋण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, केवल नगद ऋण। ऑप्शन नंबर बी है, केवल सावधि ऋण। ऑप्शन नंबर सी है, नगद ऋण और सावधि ऋण दोनों। ऑप्शन नंबर डी है, केवल आपातकालीन ऋण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगद ऋण और सावधि ऋण। किसानों को KCC यानी क्रेडिट कार्ड दो प्रकार का मिलता है, नगद यानी कार्यशील पूंजी के लिए और सावधि ऋण यानी पूंजीगत व्यय के लिए, जैसे मवेशियों की खरीद और पंप सेट, भूमि विकास आदि। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे MCQs। बाकी ये सीरीज़ पूरी आगे काफ़ी क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, इसमें 100 से ऊपर ही हैं। तो आप बाकी आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आपको अगर कुछ नए अपडेट या क्विज वगैरह चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।